नमस्कार। आज है 6 जनवरी 2026 और हम आपके लिए लेके आए हैं देश दुनिया की 25 बहुत इंपॉर्टेंट खबरें जो आपको डेली लाइफ में जागरूक रखती हैं और आपकी जानकारी बढ़ाती हैं। तो सबसे पहली खबर स्टार्ट करते हैं। एम्स ने दिल्ली में मरीजों और उनके तीमारदारों को रात में ओपीडी के लिए इंतजार करने की असुविधा से बचने के लिए आश्रय वेटिंग सेंटर शुरू किया है, जहां मुफ्त भोजन, कंबल और स्वच्छ शौचालय की सुविधा है और सुबह इलेक्ट्रिक वाहनों से ओपीडी तक पहुंचाया जाता है। इससे फ़ायदा ये होगा कि भीड़ कम हो जाती है और व्यवस्था में सुधार आता है, जो एक अच्छा कदम है। अगली खबर देख लेते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने 4 जनवरी 2026 को 25 फसलों की 184 नई उन्नत किस्में जारी की हैं, जिनका उद्देश्य कम पानी में अधिक उत्पादन देना और जलवायु चुनौतियों से लड़ना है, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वहीं अगली खबर है, केंद्र सरकार ने 2 लाख करोड़ की उर्वरक सब्सिडी मतलब खाद पे सब्सिडी को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए नया ई-बिल सिस्टम लागू किया है। जिससे होगा क्या, कागजी काम खत्म होगा, डिजिटल भुगतान और तेज होंगे और भ्रष्टाचार रुकेगा। यह सिस्टम किसानों को सस्ती खाद दिलाने में मदद करेगा और वित्तीय प्रबंधन में सुधार लाएगा। अगली खबर देख लेते हैं। दिल्ली में सभी नए सड़क संकेतों मतलब साइन बोर्ड पर QR कोड लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे नागरिक स्कैन करके रोड की गुणवत्ता, निर्माण की तारीख और किस ठेकेदार ने बनाया है इसकी गारंटी वारंटी जैसी जानकारी तुरंत पा सकेंगे। भविष्य में PWD सेवा ऐप के जरिए शिकायत भी दर्ज कर सकेंगे और यह कदम सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उठाया गया है। देखिए, वैसे हम सभी लोग रोड टैक्स देते हैं, लेकिन हम लोग को नहीं पता होता कि किसने ये रोड बनवाई है। तो यहाँ पर QR से क्या होगा कि हम सभी लोग अपने मोबाइल से उसको स्कैन करके रोड की पूरी जानकारी ले लेंगे कि किस ठेकेदार ने ये रोड बनाई है और इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी गारंटी वारंटी कितनी है। तो ये सारी जानकारी हमें मालूम चल जाएंगी इस QR कोड को स्कैन करके। वहीं अगली खबर देख लेते हैं। भारतीय सेना प्रमुख UAE के दौरे पर हैं, जहां रक्षा सहयोग और संयुक्त सैन्य अभ्यास पर महत्वपूर्ण बातचीत हो रही है। भारत और UAE के बीच रणनीतिक रक्षा संबंधों और अधिक मजबूत करने, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सैन्य सहयोग और भविष्य में होने वाले संयुक्त अभ्यासों पर विस्तृत चर्चा की जा रही है, जिससे दोनों देशों के बीच संबंध अच्छे होंगे। वहीं अगली खबर आ रही है। भारत चावल उत्पादन के मामले में चीन को पछाड़कर नंबर 1 बन गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के अनुसार भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादन करने वाला देश बन गया है। वहीं भारत में चावल का उत्पादन लगभग 150.18 मिलियन टन तक पहुंच गया है, जबकि चीन का उत्पादन 145.28 मिलियन टन रहा है। अगली बड़ी खबर देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में नई NHPC पावर परियोजनाओं का निरीक्षण किया गया। जम्मू कश्मीर में NHPC नई जल विद्युत परियोजनाओं जैसे किश्तवाड़ा में कीरू 625 मेगावाट और क्वार 540 मेगावाट तथा दुलहस्ती चरण सेकेंड 260 मेगावाट का विकास कर रहा है, जिसका लक्ष्य बिजली उत्पादन बढ़ाना है और स्थानीय लोगों को इससे रोजगार मिलेगा, जिससे वहाँ के क्षेत्र का डेवलपमेंट होगा। वहीं अगली बड़ी खबर देख लेते हैं। भारतीय रेलवे यात्रियों की सुरक्षा के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग को मजबूत कर रहा है, जिससे सभी कोचों और इंजनों में AI संचालित CCTV कैमरे लगे होंगे। कवच 4 जैसे ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम और डिजिटल टिकटिंग जैसे रेल वन ऐप के जरिए निगरानी शामिल है, ताकि चोरी दुर्घटनाएं रुकें और जिससे यात्रा सुरक्षित हो और यात्री अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। वहीं अगली बड़ी खबर देख लेते हैं। दिल्ली NCR में प्रदूषण स्तर में हल्की गिरावट दर्ज की गई, जिससे मौसम और नियंत्रण उपायों का असर बताया गया है। AQI में गिरावट मतलब दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 380 से घटकर 236 हो गया, जो प्रदूषण के स्तर में कमी को दर्शाता है। वहीं अगली बड़ी खबर देख लेते हैं। अमेरिका वेनेजुएला तनाव गहरा गया है। अमेरिकी हमले में 40 से अधिक मौतों का दावा किया गया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ गया है। अगली खबर है। वेनेजुएला में अमेरिका की सैन्य कार्रवाई और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद यूरोपीय यूनियन EU ने गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए संयम और शांति की अपील की है। अगली खबर है। भारत और यूरोपीय संघ EU के बीच मुक्त व्यापार समझौते FTA को अंतिम रूप देने के लिए ब्रसेल्स में बातचीत का दौर निर्णायक चरण में पहुंच गया है और केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल 8-9 जनवरी को ब्रसेल्स का दौरा कर रहे हैं, जहां वे यूरोपीय नेताओं से और समझौता को जल्द पूरा करने पर जोर देंगे।
वहीं अगली खबर है, संयुक्त राष्ट्र यूएन में वैश्विक सुरक्षा और शांति पर हाल ही में वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई पर सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई गई, जहां अमेरिका, चीन, रूस जैसे देशों ने शांति और संप्रभुता के लिए संयुक्त प्रयासों पर जोर दिया। अगली बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में घना कोहरा छाया, विजिबिलिटी लगभग 20 मीटर तक गिर गई है। अगर देखिए बहुत ज़्यादा जरूरत हो तभी आप घर से बाहर निकलिए। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही, हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी से पहाड़ी रास्ते प्रभावित हो गए हैं। पर्यटकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है और दिल्ली एनसीआर में तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया, शीतलहर का अलर्ट जारी है। वहीं अगली खबर स्पोर्ट्स से देखते हैं, आईपीएल 2026 के लिए टीमों ने खिलाड़ियों की सूची बना ली है। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन आईपीएल 2026 के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बने, जिन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने 25.20 करोड़ में खरीदा। भारतीय खिलाड़ियों में प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा संयुक्त रूप से सबसे महंगे खिलाड़ी बने, जिनको चेन्नई ने 14.20 करोड़ में खरीदा है। अगली बड़ी खबर देख लेते हैं, न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम चयन से पहले खिलाड़ियों की फिटनेस रिपोर्ट सामने आ गई है। रोहित शर्मा और विराट कोहली चयन के लिए उपलब्ध हैं, जबकि मोहम्मद शमी, हार्दिक पांड्या फिट खिलाड़ियों की सूची से बाहर हो गए हैं। वहीं अगली खबर है स्पोर्ट्स से, 72वीं राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियन का भव्य शुभारंभ वाराणसी के डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में हुआ, जिसमें देश भर की 73 टीमें और 1022 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। अगली खबर देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों ने हाल में ही शानदार प्रदर्शन किया है, जिसमें प्रज्ञानंद ने FIDA सर्किट 2025 जीतकर कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में जगह बनाई। वहीं अर्जुन एरिगेसी ने फाइड वर्ल्ड रैपिड ब्लिट्ज चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता और मैग्नस कार्लसन को हराकर अपना दबदबा कायम किया। वहीं अगली बड़ी खबर है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने घोषणा की है कि स्टार्टअप को 1 करोड़ रुपए तक की सहायता पाने के लिए अब 3 साल तक टिकाऊ और व्यवहार होने की आवश्यकता नहीं होगी। अगली बड़ी खबर देख लेते हैं, भारत में हेल्थ केयर AI क्लिनिक का विस्तार, मरीजों को तेज और सटीक इलाज मिलने की उम्मीद होगी। देखिए अब AI क्या करेगा, MRI और CT स्कैन जैसी रिपोर्टें तुरंत बना देगा, जिसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा और सटीक होंगी। अगली बड़ी खबर है, सरकार ने डिजिटल इंडिया मिशन को आगे बढ़ाते हुए ऑनलाइन लेन देन को पूरी तरह निःशुल्क रखा है। साथ ही वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और ग्रामीणों के खाताधारकों के लिए विशेष छूट की व्यवस्था की गई है। वहीं अगली खबर आ रही है शेयर बाजार से, भारतीय बाजारों में निवेशकों का भरोसा बना हुआ है। सेंसेक्स निफ्टी में सीमित बढ़त दर्ज की गई है। और इसके साथ में अगली खबर देख लेते हैं, जो बड़ी खबर आ रही है, वहीं ट्रंप को उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने धमकी दी है कि अगर निकोलस मादुरो को नहीं छोड़ा तो बर्बाद करके दुनिया रख देंगे और नक्शे से खत्म कर देंगे अमेरिका का नाम। वहीं अगली बड़ी खबर है, भारत ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें वेनेजुएला की गैर जरूरी यात्रा से बचने और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। काराकस में भारतीय दूतावास वहां रह रहे भारतीय समुदाय के संपर्क में है। तो ये थी देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें। और अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ में भी साझा कीजिए। और आप किस जगह से ये न्यूज़ देख रहे हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।